नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज आपकी राशि में धन का योग बन रहा है और यह धन आपको शाम 6:25 पर प्राप्त होगा और यह धन आपको किसी जगह पर रखा हुआ मिलेगा और आपकी राशि में यही योग बन रहा है। हाँ दोस्तों, और यह रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, यह लाखों की रकम है। और दोस्तों, यह बहुत गुप्त बात है, यह किसी को भी ना बताएं, वरना यह सच नहीं होगी कि दोस्तों यह समय आपकी कुंडली में धन का बहुत बड़ा योग बना है। दोस्तों, आप धन से मालामाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे, कहाँ और कैसे कब मिलेगा और यह धन कितना होगा तब बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अवश्य लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम से पूरा कमेंट भर दें। तो दोस्तों, बता दो, अब आपका भविष्य बदल जाएगा यह धन के आते ही। और दोस्तों, आपके कुछ ऐसे भी कारण है जिस कारण से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो यह कामों से सावधान हो जाएं, यह काम बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपको बता दो, आप अपने पिछले कई समय से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तो वही है, कुछ कर्म की वजह से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपको बता दो, अगर आपको सपने में धन दिखता है तो दोस्तों यह बहुत गलत है। सपने में दिन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप नींद इसलिए लेते हैं अपने शरीर को आराम देने के लिए। और अगर आपको सपने में पैसा दिखता है तो यह यही कारण है कि आपको जीवन में पैसा ही पैसा चाहिए, चाहे दिन हो या रात। पर ऐसा गलत है दोस्तों, कभी भी सपने में पैसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। और दोस्तों, कभी कभी आपके लिए सपने में कुछ ऐसे सपने आते हैं जिससे आप बहुत चौंक जाते हैं और नींद से उठ जाते हैं। दोस्त, यह सपने होते हैं आपके चिताओं के, आप चिंता बहुत अधिक करते हैं, इसी कारण से आपको ही है गलत सपने आते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता करना छोड़ दें, तभी आपको ऐसे करें सपने नहीं आएंगे। और दोस्त, अगर आपको सपने में कोई गलत चीज देख रही है जिससे आप बहुत देखकर डर जाते हैं, तो दोस्तों आपके लिए है, इसलिए दिखती है, क्योंकि आपके कुछ गलत कर्मों के कारण, जो आपके कारण थे, जो आपने बहुत गलत कर्म करे थे और अब आप पछतावा कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, यह गलत कर्म ऐसे हैं कि आपने कभी किसी समय में यह गलत काम की होंगे और अब यह है कम आपका वापस आने वाले हैं। तो इसीलिए यह कुछ गलत चीज ऐसी दिखती है जिससे आप रात में बहुत डर जाते हैं और यह सच होती है जो भी आप देखते हो। और दोस्तों, यही माना जाता है कि जो सपने होते हैं वह हमें हमारे आने वाले भविष्य को दिखाते हैं। दोस्तों, बता दो, और आप यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति कितना सफल हो गया और मैं यहीं रह गया। तो दोस्तों, यह जलन हो गया। दोस्तों, उसने अधिक मेहनत करी थी, आपने मेहनत नहीं करी थी, तो इस कारण से वह सफल हो गया और आप वहां के वहीं रह गए। इसी कारण से आप परेशान रहते हैं। और दोस्तों, हम सभी को जीवन में बहुत अधिक मौके मिलते हैं, पर हमें उन मौकों को ध्यान से देखना होगा, उसका पूरा फायदा उठाना होगा। और दोस्तों, अब आपका अच्छा समय आ गया है। यह सब आपके पिछले जन्म के कर्मों के घर आपके साथ हो रहे थे, पर अब आपके साथ हो नहीं है, काम हो गए हैं। हाँ दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों यह पिछले जन्म के कारण ही हो रहा था। और दोस्तों, आपको बता दो कि अब आपके जीवन में आपका समय आ चुका है। अब आपका समय पहले ऐसे नहीं रहेगा। अभी तक आपने बहुत परेशानियों का सामना कर है और हर परिस्थिति में आप लड़ते रहे हैं, कभी भी किसी परिस्थिति में अपने हार नहीं मानी है। दोस्तों, बता दो, अगर आप लगातार पैसे की चिंता करते रहेंगे कि मुझे पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो दोस्तों ऐसे आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप चिंता करेंगे, अगर आप चिंता करना छोड़ देंगे, बिल्कुल निश्चित रहेंगे आपको पैसा अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दे कि जीवन में हर अच्छी चीज ईश्वर के द्वारा आती है और ईश्वरी हमें प्राप्त करता है, चाहे वह कुछ भी हो।
अगर आपके नसीब में है तो मिलेगी, या फिर ईश्वर की मर्जी हो तो वह चीज आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है या फिर आपके नसीब में था तो भी आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको इस धन को किसी भी फालतू जाए नहीं लगाना है। हाँ दोस्तों, भगवान की दी हुई चीज को कभी भी गलत उपयोग नहीं करना है। आपको कोई ऐसी चीज पर नहीं लगाना है जिससे आप तो बिगड़े ही, साथ में यह पैसा भी गलत हो जाए। हाँ दोस्तों, आपको किसी भी ऐसी चीज पर नहीं लगाना है जिससे लोगों को नुकसान हो और सबको परेशानियों का सामना करना पड़े। दोस्तों, आपको इस पेज को अच्छी जगह जैसे दान पुण्य मंदिरों में, ऑडियो में ऐसी जगह लगाना चाहिए। दानपुर में आपको गरीबों को खिलाना चाहिए, और आप जितना इस पेज को दान करेंगे यह पैसा उतने गुना बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, इस पैसों को गरीबों में लगे, अच्छे लोगों में लगे, और गरीबों की अधिक से अधिक मदद करें और दान पुण्य में लगे, तभी यह पैसा आपके लिए लाभ देगा। और अगर आपने इसका 1 रुपया भी कहीं गलत जगह लगाया तो आपका यह पूरा पैसा हनी में चला जाएगा। हाँ दोस्तों, और दोस्तों, अगर आपने 1 भी रुपए किसी जरूरतमंद को दिया तो इसमें आपका धन गुना बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अब आपको पूजा भी बहुत अधिक करनी है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम जप करना है। हाँ दोस्तों, अगर आपने ईश्वर का नाम जप किया तो आप और ज्यादा धनी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, सोने चांदी से ज्यादा कहीं होना महत्वपूर्ण और कोई गाना फलदायी है, ईश्वर का नाम। और दोस्तों, आपको अगर अपने घर में चलना है, माता लक्ष्मी का प्रवेश करना है, तो आप कोई है कुछ 5 उपाय भूल कर भी नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, और दोस्तों, अगर आपके घर में साफ सफाई रहती है और आपका घर पेशाब रहता, आपका मंदिर भी बहुत साफ रहता है, और आपके घर में कहीं भी कुछ करना नहीं होता है, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगे। और शहद से वह आपके घर में अभी भी रहती हूँ, लेकिन दोस्तों, और आपके घर में गंदगी रहती है, या फिर आपके घर के गेट के बाहर जब प्ले रहती है, या गेट पर भी चप्पल रहती है, तो दोस्तों, ऐसे में माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी आरती गेट सही है, और अगर गेट पर ही गंदगी हो तो माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके घर में सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगती है, झाड़ू से पहले ही करके कम होने शुरू हो जाते हैं, दोस्तों, ऐसे में भी माता लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, और अगर दोस्तों आपके घर में बिना नहाए धोए ऐसी ही रसोई घर में चले जाते हैं, तो दोस्तों यह बहुत गलत है। ऐसे में भी माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जब भी कोई स्त्री बिना नहाए हुए रसोई घर में चली जाए सुबह सुबह उठकर, तो ऐसे में बिल्कुल भी मंत्र लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो यह नेस्ती होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि माता लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती है उसे घर को धन से भर देती है। और दोस्तों, आपके घर में यह सब गलतियां हुई तो आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा, और जो आपके जीवन में धान का योग बन रहा है यह भी आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप अपने जीवन में मांसाहारी भोजन को बिल्कुल त्यागते। अगर आप मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो यह है आपकी सबसे बड़ी गलती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता है, और अगर आप इसे देखते भी हैं तो भी आपको पाप लगेगा। और अगर आप इसे अपने घर में बनाते हैं तो आप भूल ही जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा। अगर आप मांसाहारी भोजन को अपने घर में बनाते हैं, चाहे वह अंडा ही क्यों ना हो, आपको ऐसे किसी भी वस्तु का अपने घर में, अपनी रसोई में प्रवेश नहीं करना है, और ना है ऐसी चीजों को अपने घर पर बनाकर देखना है, नहीं बनाना है, ना ही खाना है। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होगा। और आदमी लोग अगर अपने घर में दारू शराब पीते हैं तो भी माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में बिल्कुल नहीं होगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि
तो माता लक्ष्मी हमेशा साफ करने आती है। जिस घर में भक्ति हो रही हो और ईश्वर का ध्यान हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, उसे घर में माता लक्ष्मी फटाफट आई है। क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत चंचल होती है तो वह कभी भी एक जगह नहीं रुकती। अगर दोस्तों आपके घर में भी ऐसा ही होता है, जैसे सब व्यक्ति आपके घर में पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं और आपका पूरा घर साफ रहता है और आपके घर की स्त्री भी नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करती है, तो दोस्तों अगर आपके घर में अभी तक माता लक्ष्मी नहीं आई है तो आप बस कुछ ही समय रह गया है, वह आपके घर में अवश्य आ जाएंगे। और दोस्तों यह है समय आपके लिए आपका भविष्य बनाने का है, तो आप इस कीमती समय को किसी फालतू जगह ना लगे, अपने दोस्तों में या किसी भी गलत काम में बर्बाद ना करें। क्योंकि दोस्तों यह समय आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका आगे आने वाले समय बहुत ज्यादा खास होगा और दोस्तों आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है यह गलत काम करने में, तो दोस्तों उसे गलत काम को आप आज ही छोड़ दें। चाहे वह गलत काम कैसा भी हो, आपको अवश्य खुशी मिल रही होगी और धन भी मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों यह बहुत गलत काम है और अगर आप करते हैं तो आप आने वाले भविष्य में पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप ऐसी कुछ सावधानियां बरतते हैं तो आपको आपके जीवन में कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा, आपके जीवन में धन भी अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप इन सब सावधानियां का पालन करते हैं और यह कोई भी गलती नहीं करते हैं, और अगर आप इनमें से कोई एक छोटी सी गलती करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपको धन की प्राप्ति होगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि ठंड हर किसी के हाथों में ऐसे नहीं आता जब तक ईश्वर राजी ना हो, और धन जब भी आता है जब ईश्वर राजी हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि आप इस धन के लायक हो या नहीं, तो तभी ईश्वर आपको ध्यान देते हैं। उससे पहले ईश्वर आपको कुछ नहीं देते। हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी परेशानी का पूरा हाल बताऊंगा और आपके जीवन में जो जो परेशानियां कठिनाई आ रही है उन सब के बारे में भी आपको विस्तार से बता दूंगा। आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को भी अवश्य लाइक कर दें। धन्यवाद।